बात करते हैं मुद्दों की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज रूम में। अब तक के सियासी घटनाक्रम को लेकर हमने हर बड़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाया। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हो गए। जिस भाजपा में यह नारा लगता था, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज वही भारतीय जनता पार्टी उन्हीं महाराज का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रही है। नीमच मंदसौर जिला संघ परिवार की नर्सरी कहलाता है, लेकिन एक खास बात यह है कि नीमच मंदसौर जिला ग्वालियर रियासत का पुराना हिस्सा है। इसीलिए महाराज सिंधिया जब कभी बात करते हैं तो नीमच मंदसौर को अपना घर आंगन कहते हैं और यहाँ की जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आज सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद इन दोनों जिलों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। एक तरफ जहां उनसे जुड़े लोगों ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। मंदसौर में कुछ जगह पर उनकी तस्वीर पर कलिक पोती गई, कुछ जगह उनका पुतला भी जलाया गया। वहीं दूसरी तरफ कई जगह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने आतिशबाजी की और उनका स्वागत किया। अब खास बात करते हैं। खास बात यह है कि इस पूरी कहानी को लेकर हमने आपसे कहा था कि बीजेपी का प्लान बी है और वो साबित हो गया। और हमने ये भी कहा था कि बीजेपी ने ऑपरेशन होली लॉन्च किया है और वो भी बात सत्य हुई जब 10 मार्च को ये पूरा घटनाक्रम उजागर हुआ। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस पूरी कहानी में ज़फ़र इस्लाम नाम का एक किरदार आया है जो विदेशी बैंकों के साथ काम किया करते थे। बाद में वे बीजेपी के प्रवक्ता हो गए और मोदी जी से काफ़ी प्रभावित हुए। महाराज सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाने का पूरा जो काम किया है वो ज़फ़र इस्लाम ने किया है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बात पे हम बताना चाहेंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि पिछले 1-1.5 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के अंदर मुश्किलों में थे। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार उनको हाशिए पे रखे हुए थे और बीच में जब भी वो मध्य प्रदेश आते थे तो कई बार उन्होंने सरकार के खिलाफ बयानबाजियाँ की। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम एकदम तेज़ी से तब बदला जब मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ की नियुक्ति की बात आई और महाराज सिंधिया को पता चला कि मध्य प्रदेश में संगठन जो है जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बना देगा। वहीं उनको यह भी खबर लगी कि राज्यसभा से भी उनको दिल्ली नहीं ले जाया जाएगा। बस इसी बात को लेके महाराज सिंधिया ने अपना मन बदला और ये तय कर लिया कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और चूँकि ज़फ़र इस्लाम जो पहले से ही उनसे संपर्क में थे, उनसे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने ये पूरी पटकथा लिखी। कल जब सिंधिया मोदी और अमित शाह से मिले तो इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट राइटिंग की जा चुकी है। अब दूसरी बात यह है कि इस समय 19 विधायक जो है वो बेंगलुरु में हैं और बेंगलुरु में सभी 19 विधायक महाराज समर्थक माने जाते हैं। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि महाराज सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पैक्ट हुआ है उसमें यह तय किया गया है कि उनके कम से कम 12-15 विधायकों को सरकार में मंत्री बनाया जाएगा और उसी के तहत ये तमाम विधायकों ने अपने इस्तीफे जो है विधानसभा अध्यक्ष को भेजे और वो बेंगलुरु में है। आज दिन भर ये बात ज़रूर चली कि उन विधायकों में फूट हो गई है और जो दूसरे काफ़ी विधायक अब ये कह रहे हैं कि हम महाराज सिंधिया के साथ तो है लेकिन हम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस बात के मीडिया में आने के बाद कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें गोविंद सिंह, इमरती देवी, हरदीप सिंह डंग और इन तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, हम महाराज सिंधिया के साथ हैं, हम जहां महाराज रहेंगे वहां हम रहेंगे। लेकिन अभी पूरे 19 विधायकों की वीडियो नहीं आए हैं और बीच में ये खबर भी आई कि जो कर्नाटका के कांग्रेस के नेता है शिव कुमार, उनके फार्म हाउस पे 10 विधायकों को ले जाया गया है, लेकिन उसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिला के महाराज सिंधिया के आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मिलीजुली प्रतिक्रिया अभी लोगों के सामने आ रही है। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा।
भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो वहाँ पहले से ही काफ़ी कद्दावर और बड़े नेता मौजूद हैं जो चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं। महाराज सिंधिया की वापसी बीजेपी में आने के बाद ये आवाज़ उठने लगी है कि अब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान का नाम एक मत है। लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों में ये देखा गया है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम तेजी से आगे बढ़ा है और कई मीडिया हाउसेस ने ये खबर चलाई या चलवाई गई उनसे कि इस पूरे घटनाक्रम के शाहकार जो है नरोत्तम मिश्रा है। नरोत्तम मिश्रा ने ही ये पूरी बाजी बिछाई थी और ये बात भी कही गई कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन फिलहाल ये बात करना थोड़ी जल्दी होगी, पर जहाँ तक मोटे तौर पे देखा जाए तो चूंकि सिंधिया दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा का आज उनको उम्मीदवार घोषित बीजेपी ने कर दिया है और वो सेंट्रल में मिनिस्टर बनेंगे, तो यह निश्चित है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो सीएम भाजपा का होगा। लेकिन जिन विधायकों ने महाराज सिंधिया के साथ कांग्रेस को अलविदा कहा है उनको भारतीय जनता पार्टी ओबलाइज करेगी, ऐसा पैक्ट हुआ है और उन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो अब बात यह आती है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस क्या कर रही है। यदि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के पास इस समय 114 टोटल विधायक थे। 114 विधायकों में से 19 विधायक वो है जो इस समय बेंगलुरु में है। इसके अलावा जो 3 विधायक और है जिसमें एक हरदीप सिंह डंग है, एक ऐदल सिंह कंसाना है, ये वो विधायक है जो वहाँ नहीं गए। तो तीसरे जो विधायक है वो हाट पिपलिया के जो चौधरी है वो है। इस प्रकार ये 22 विधायक होते हैं। अब यदि 114 में से इन 22 की गिनती को कम कर दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास 92 एमएलए बचते हैं। इसके अलावा 4 निर्दलीय है जिसमें से एक बिसाऊलाल सिंह जो है वो बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। 3 निर्दलीय खुले तौर पर कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। तो 92 के साथ ये 3 मिल जाते हैं तो ये विधायकों की संख्या हो जाती है 95। अब उसके बाद 2 विधायक बसपा के हैं और एक सपा का है। कल तक वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते रहे थे मध्य प्रदेश में। अब यदि वो आगे भी अपना समर्थन जारी रखते हैं तो कांग्रेस की जो संख्या है वो बढ़कर 98 हो जाएगी। अब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के बराबर आने के लिए 9 से 10 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसी अपुष्ट खबरें आ रही है कि बेंगलुरु के जो 19 विधायक हैं उन 19 विधायकों में से आधे से अधिक ने ये कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब फ्लोर टेस्ट 16 मार्च को जिस दिन विधानसभा शुरू होगी और जिस दिन राज्यसभा के लिए नामांकन भरे जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि हकीकत क्या है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे विधायकों को दिल्ली के पास रिसोर्ट पर भिजवा दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तमाम विधायकों को जयपुर के नज़दीक रिसोर्ट में भिजवा दिया है। इससे साबित होता है कि दोनों ही पार्टी अपने विधायकों को एक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। कुछ चुनिंदा लोग इस समय मध्य प्रदेश में बचे हैं जिसमें कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, सज्जन वर्मा है, जयवर्धन सिंह है। ऐसे खास लोग यहाँ मौजूद हैं और वो इस काम में लगे हुए हैं और उनको इस बात की उम्मीद है कि जो बेंगलुरु में विधायक गए वो लौट आएंगे। यदि उसमें से 10 विधायकों की वापसी कमलनाथ सरकार करवा लेती है तो निश्चित तौर पे फ्लोर पे कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर महाराज सिंधिया अब बीजेपी के हो गए। ऐसी स्थिति में उनके साथ पूरे प्रदेश भर से बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है, जो कांग्रेस पार्टी में कई ओहदों पे थे, वो भी अब कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं और महाराज सिंधिया के साथ जा रहे हैं। कल महाराज 12 मार्च को भोपाल आ रहे हैं और ऐसे तमाम कांग्रेस के लोग कांग्रेस को अलविदा कह के महाराज के स्वागत के लिए भोपाल जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संगठन है और काफ़ी नेता है। ऐसी स्थिति में जो लोग महाराज सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी में उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे?
क्या भारतीय जनता पार्टी उनको उतनी प्रायोरिटी देगी जितनी प्रायोरिटी उनको कांग्रेस पार्टी में मिलती थी। जैसे मंदसौर से मुकेश काला की बात की जाए तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे मंदसौर में, और विधानसभा चुनाव में भी उनका नाम टिकटों की दौड़ में सबसे अव्वल नंबर पे था। अब ऐसी स्थिति में यदि मुकेश काला कल भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं तो क्या उनको मंदसौर बीजेपी में उतनी तवज्जो मिलेगी? क्योंकि मंदसौर बीजेपी में पहले ही दर्जनों ऐसे नेता है जो बरसों से टिकट की लाइन में खड़े हैं। ठीक वही स्थिति मनासा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालाएड़ा की है। तो क्या ये तमाम लोग जो महाराज के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो वो बीजेपी में अपने अस्तित्व को स्थापित कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पे कुछ भी कहना जल्दी होगी, लेकिन जो ख़ास बात यह है कि आने वाला 16 मार्च को स्थितियों से धुंध हटेगी। वैसे एक और ख़ास बात इसमें यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वे डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या वे अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे, तो एक खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के सभी 92 एमएलए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं और राज्यपाल लालजी टंडन से ये सिफारिश कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा को भंग कर दिया जाए। यदि कांग्रेस के तमाम एमएलए सामूहिक इस्तीफा देकर राज्यपाल से मांग करते हैं और राज्यपाल यदि उनकी सिफारिश को मान लेते हैं तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश को मध्यावधि चुनाव की तरफ जाना पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो विधायक बेंगलुरु में हैं 19 विधायक, वे इस्तीफा दे चुके हैं। यदि वो स्टैंड रहते हैं और वो अपने इस्तीफे पर अडिग रहते हैं तो उसके अंदर ये रहेगा कि जब यदि बीजेपी की सरकार बन जाती है तो वो वापस चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं स्थानों से बीजेपी उनको टिकट देगी। ये पैक्ट महाराज सिंधिया का बीजेपी से हुआ है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। तो कुल मिलाकर के 10 मार्च और आज 11 मार्च का घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफ़ी गहमा गहमी भरा रहा और तमाम लोग पल पल के अपडेट्स के लिए मीडिया से जुड़े रहे। और आज महाराज सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। आज जब महाराज सिंधिया ने 5 मिनट अपनी पीसी जो की जब वो बीजेपी की सदस्यता ले रहे थे, तब उन्होंने अपने 5 मिनट की बातचीत के अंदर मंदसौर का और कहा कि मंदसौर गोलीकांड में किसानों पर कई मुकदमे लगे थे। कांग्रेस सरकार आने के बाद भी उन किसानों के मुकदमे नहीं हटाए गए। तो उनका ये बयान आने के तुरंत थोड़ी देर बाद मीनाक्षी नटराजन जो पूर्व सांसद थी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करने वालों के साथ जाकर क्या आप किसानों को इंसाफ दिला पाएंगे? तो कुल मिलाकर के अब जो है इस तरह की राजनीति आपको देखने को मिलेगी। जब कल तक जो महाराज सिंधिया के गीत गाया करते थे वो लोग अब महाराज सिंधिया पे हमले करेंगे और महाराज सिंधिया जिस पार्टी के हक में बात किया करते थे अब वो उसके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में राजनीति काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हमने पहले भी कहा था कि वीडी शर्मा की ताजपोशी के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम होगा और कमलनाथ सरकार को चुनौती मिल सकती है। और वही सीन आज आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत पल पल में रंग बदल रही है और कैसे हालात बन गए। अब महाराज सिंधिया कल भोपाल आएंगे और वहाँ किस तरह कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका कैसा स्वागत करते हैं और पूरे प्रदेश से कितने कांग्रेस के लोग उनके साथ जुटते हैं, इससे उनकी आने वाले समय में राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय होगी। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।